आज का पहला PQR ऐसे कह रहा है कि टेक अ स्मॉल ग्लास फाइल, क्लोज द जार टाइटली विद द प्लास्टिक कवर, प्लेस दिस फ्यूल इनसाइड अ ग्लास जार, फिल इट विद कलर्ड वाटर, देन स्टॉपर इट टाइटली। आपको यहाँ पे सीक्वेंस ढूंढना है इसका पहला सेंटेंस का सही सीक्वेंस क्या होगा। सो बच्चों ये तो कंफर्म है, टेक अ स्मॉल ग्लास फाइल, फिल इट विद कलर्ड वाटर। सेंटेंस की स्टार्टिंग आर से होगी, सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी आपकी आर से, और आर सिर्फ एक में ही है, थर्ड में, तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। इस बच्चों चलते नेक्स्ट सेंटेंस में, कह रहा है कि इन चाइना देयर इज नो मैन इन द मून, इन चाइना देयर इज नो मैन इन द मून, देयर एक्सचेंज बिटवीन फ्रेंड्स while children receive toy pagodas made of clay. These cakes are circular to symbolize the full moon. Instead, there is a toad in the moon as well as moon rabbits and a goddess. All these appears as decorations on moon cakes baked to celebrate the moon's birthday in September. तो बच्चों आपको बताना है कि सेंटेंस की सीक्वेंस सेंस क्या रहेगी सही। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि तो देयर इज अ टोड इन द मून एज वेल एज मून रैबिट्स एंड अ गॉडेस। इस सेंटेंस की शुरुआत भी होगी आर से ही। अब देखते हैं आर कितने ऑप्शंस में हमारे पास में। बच्चों ये तो बड़ी ही कमाल की बात हो गई यहाँ पे, हमने बेकार में मेहनत की ढूंढने में। देखिए बच्चों मैंने कहा है कई बार कि ऑप्शंस पे भी निगाह रखें, क्योंकि ऑप्शंस आपको काफ़ी कुछ करके देंगे। यहाँ सभी ऑप्शंस आर से स्टार्ट हैं, तो ये कन्फर्म था कि इसका आंसर आर से ही शुरू होगा। कन्फर्म था बच्चों कि सेंटेंस आर से शुरू होगा, और आर से शुरू हो रहे हैं सारे, यानी कि आपको सिर्फ सेकंड सेंटेंस ढूंढना है। इंस्टेड देयर इज अ टोड इन द मून एज वेल एज रैबिट्स एंड अ गॉडेस। यस, अब देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन क्या होगा। आर के बाद क्यू पी एस या बस। सो ऑल दीज अपीयर्स डेकोरेशंस ऑन मून केक्स बेक्ड सेलिब्रेटेड द मून्स बर्थडे इन सेप्टेम्बर। आर के बाद एस फिट रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। 43 कह रहा है कि एन ऑब्जर्वेशन होम इज कॉल्ड अ फॉर्मिक्यूरियम। देन इफ ए स्मॉल आंट हिल इज डग अप केयरफुली यू विल फाइंड द hump backed queen. You will probably discover that you have some of the strange ant guessed too. It can be made of 2 pans of glass separated by strips of wood around the edge. Put her in a jar with some of her workers, larvae and cocoons. फिर से सेंटेंस का पहला अक्षर ढूंढिए बच्चों। ये तो कंफर्म है कि सेंटेंस या तो पी से स्टार्ट होगा या फिर आर से, या तो पी से शुरू होगा सेंटेंस या फिर आर से, यानी कि क्यू और ऐसे सेंटेंस शुरू नहीं होगा। लेकिन बच्चों पी में अगर आप गौर कर रहे हो तो आपको दिख रहा है देन का मतलब होता है फिर, यानी कि किसी चीज़ के बाद समय के लिए लगता है, तो यानी कि देन से स्टार्ट नहीं होगा सेंटेंस। अब आपका कंफर्म है कि आर से शुरू होगा। अब आर से कितने सेंटेंस शुरू हुए देखे ध्यान से। आर के बाद पी, आर के बाद पी भी कंफर्म है बच्चों। चलो और भी अच्छी बात है। इट कैन बी मेड ऑफ 2 pans of glass separated by strips of wood around the edge. Then if a small ant hill is dug up carefully, you will find the hump-backed queen. आर के बाद पी कंफर्म है, आर के बाद क्यू या फिर आर के बाद एस। You will probably discover that you have some of the strange ant guessed too. तो बच्चों यहाँ पे आर के बाद मेरी राय में ज़्यादा बेहतर रहेगा कि एस लगाएं, क्योंकि यहाँ पे कोई जिक्र नहीं हो रहा है। क्यू सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट। 44 देखिए, कह रहा है कि वैन अली बाबा रिटर्न ही कॉल्ड हिज वाइफ। जब अली बाबा वापस आए तो उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, या तो क्यू से या पी से फिर एस से। सी सेड टू हिम, पहले तो वो कहेंगे बच्चों। ही सेड आई हैव बॉट यू सम ज्वेल्स। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए ज्वेल्स खरीद के लाया हूँ कुछ। सी सेड ओवर डेज ऑफ माइजरी आर नाउ एट एन एंड। सी सेड टू हिम हैव यू स्टोलन दैम। उसने कहा तुम चुरा के तो नहीं लाए हो। तो बच्चों पहले यही पूछा होगा उसने। क्यू के बाद पी आया होगा, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा क्यू के बाद पी के हिसाब से फोर्थ करेक्ट। इस सेंटेंस का फोर्थ आंसर हो जाएगा आपका एकदम करेक्ट। द हेड ऑफ द फैमिली रिटर्न्ड होम फ्रॉम ऑफिस। जो फैमिली के हेड थे वो घर वापस आए ऑफिस से। वाइफ टोल्ड दैट देयर वॉज नो कैफे पाउडर
वाइफ अगेन टोल्ड दैट, या अगेन वाली बात तो अगेन बाद में आएगी। हस्बैंड वांटेड एटलीस्ट अ कप ऑफ टी, ही वांटेड अ कप ऑफ कॉफ़ी। अब बच्चों घर आया है तो घर आने के बाद में कोई भी व्यक्ति पहले कॉफ़ी या फिर टी में से कोई एक मांगेगा, ये बाद की बात है, क्योंकि ही वांटेड एटलीस्ट अ कप ऑफ टी, कम से कम कप ऑफ टी तो मिल जाए। तो सेंटेंस एस से स्टार्ट होगा, एस के बाद उसने कहा होगा क्यों, या फिर एस के बाद पी। यस, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ही वांटेड अ कप ऑफ कॉफ़ी। वाइफ टोल्ड दैट देयर वाज नो कैफे पाउडर। वाइफ ने कहा कि घर पे कोई कैफे पाउडर नहीं है, यानी कि इसके बाद पी आया होगा, फिर आर और फिर क्यों, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 46 से 50 तक आपके एसएससी सेक्शन ऑफिसर कमर्शियल ऑडिट 25/9/2005 में आए हुए कुछ क्वेश्चन हैं, इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कह रहा है कि व्हेन ही वॉज क्वाइट यंग ली कर्ब्यूजर बिकेम इंटरेस्टेड इन आर्ट। जब वो बहुत यंग था तो उसको आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था। एट द एज ऑफ 19 ही ट्रेवल्ड अराउंड यूरोप। 19 साल की उम्र में उसने यूरोप को ट्रैवल किया, कोई मतलब नहीं बैठ रहा। बट द बिल्डिंग विच इम्प्रेस्ड हिम मोस्ट वर दोज ऑफ द एंशिएंट ग्रीक इन एथेंस, यानी कि जिस बिल्डिंग ने उसको इम्प्रेस किया वो एथेंस की बहुत पुरानी बिल्डिंग थी। एट द एज ऑफ 13 ही वेंट टू एन आर्ट स्कूल। बच्चों यहाँ से सेंटेंस शुरू होगा, सेंटेंस शुरुआत होगी आपके आर से। आर आपका है यहाँ फिलहाल दो ऑप्शंस में। एट द एज ऑफ 13 he went to an art school. Everywhere he went, he admired the magnificent building of the past। जी नहीं, at the age of 13 की बात होगी है, R के बाद आएगा आपका P। at the age of 19, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत होगी आपकी R के बाद P से, या फिर R के बाद क्यों भी देख लेते हैं एक बार। But the building at the age of 13 he went to an art school, but the building which impressed him most were those of the ancient Greek in Athens। आर के बाद क्यों। एट द एज ऑफ 19 ही ट्रेवल्ड अराउंड द यूरोप। एवरीवेयर ही वेंट ही एडमायर्ड द मैग्निफिसेंट बिल्डिंग ऑफ द पास्ट। तो बच्चों यहाँ पे मेरी राय में आर के बाद क्यों ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। 46 का आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 47 देखिएगा, आई वॉज इन ऑ ऑफ आइंस्टीन एंड हेजिटेटेड बिफोर अप्रोचिंग हिम अबाउट सम आइडियाज़ आई हैड बीन वर्किंग ऑन। तो कुछ हेजिटेटेड था आइंस्टीन के सामने जाने से, वो जिनके ऊपर वो काम कर रहा था कुछ आइडियाज़ के ऊपर। आई एंटर्ड हिज ऑफिस एंड फाउंड हिम सीटेड एट अ टेबल कैलकुलेटिंग एंड स्मोकिंग हिज पाइप। व्हेन आई फाइनली नोट ऑन हिज डोर अ जेंटल वॉइस सेड कम। द सिंगल वर्ड वॉज बोथ अ वेलकम एंड अ क्वेश्चन। ड्रेस्ड इन इल फिटिंग क्लोथ्स, हिज हेयर करेक्टरिस्टिकली आवरी, ही स्माइल्ड अ वार्म वेलकम। तो बच्चों यहाँ पे सेंटेंस शुरू होगा आपका क्यों से। ये कन्फर्म है कि जब मैं उसके दरवाजे के बाहर पहुँचा तो क्यों से सेंटेंस शुरू होगा, कन्फर्म है आपका 47 सेंटेंस। अब आपको देखना है क्यों के बाद पी या फिर क्यों के बाद आर। व्हेन आई फाइनली नोट ऑन हिज डोर अ जेंटल वॉइस सेड कम। आई एंटर्ड, जब उन्होंने कहा अंदर आने को तो मैंने आई के बाद क्यों के बाद पी ही लगाएंगे बच्चों, तो कन्फर्म है आपका। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। 48 देखिए, कह रहा है कि नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग, वी हैव टू वर्क एंड देन अलोन वी कैन गेन समथिंग, इट इज़ ऑनेस्ट एंड कॉन्शियस लेबर अलोन दैट प्रोड्यूस रिजल्ट, मिलियंस हैव बीन स्ट्रक विद द इश्यू, जो भी है। और उसके बाद में आपका अ पर्सन हु थिंक्स दैट लक। सेंटेंस को देखना होगा आपको, कहाँ से शुरुआत करेंगे सेंटेंस की। नथिंग comes out of nothing, it is honest and conscious labor alone that produce result। सेंटेंस की शुरुआत होगी क्यों से, और क्यों आपका सिर्फ एक में ही है, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। गुरु इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। गुरु जो हैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इट वॉज अबाउट स्ट्रेंज बीइंग कॉल्ड कुनूज हु लिव इन होल्स इन द ग्राउंड। The book is very popular now. 30 years ago, he wrote a strange novel called Queen of the Mars. He is also a famous writer। तो बच्चों वो एक स्कूल में प्रोफेसर थे, ये कहना चाह रहा है, और वो एक फेमस राइटर भी थे। सेंटेंस ऐसे स्टार्ट होगा, अरे साहब आपका एक में ही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। इट वॉज 9 o'clock इन द इवनिंग एंड रंजन वॉज रीडिंग। रात के 9 बजे थे और रंजन पढ़ रहा था। एट फर्स्ट ही थॉट नथिंग ऑफ इट, द walls were a moving mass of big ants. Suddenly he heard a faint noises.
when he went to his bedroom later. However, he was shocked by what he saw. तो बच्चों आपको बताना है सेंटेंस का पहला सीक्वेंस क्या रहेगा। तो बच्चों यहाँ पे वो बैठा पढ़ रहा था, सडनली ही हर्ड अ फेंट नॉइजेस, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत करेंगे आप आर से, और आर है आपका सिर्फ और सिर्फ एक में, तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। 51 से 55 तक आपके एसएससी टैक्स असिस्टेंट में आया हुआ एग्जाम है, इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्साइज में आया हुआ 11/12/2005 में एग्ज़ाम पेपर हुआ था, यानी कि आज से 15 साल पहले। अब्राहम वर्कड वेरी हार्ड एंड हैड नो टाइम टू फील लोनली, बहुत कठिन मेहनत कर रहा है और उसके पास समय नहीं है अकेले रहने का भी। अब्राहम वॉज वेरी फंड ऑफ बुक्स, किताबों का बहुत शौकीन है। व्हेन हिज डेज वर्क इन द फील्ड और इन द फॉरेस्ट वॉज ओवर, ही सेटल्ड down in the evening to read by the light of the fire. She used to sit by the fireside in the evening and tells him stories his mother had taught him to read when he was very young. चलो जी, सेंटेंस का सबसे पहले पहला से ढूंढ लीजिए जो कि आपका हो जाएगा पी से स्टार्ट। वो बहुत किताबों का शौकीन था। पी के बाद एस या पी के बाद आर, अब आपको सिर्फ ये देखना है। पी के बाद एस देखते हैं। His mother had taught him to read when he was very young, बिल्कुल किताबों को शौकीन है तो पढ़ना सिखाया होगा माँ ने, तो पी के बाद ऐसे ही बेटर रहेगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। द टाइनी बैक्टीरियल प्लांट्स दैट लिव इन द सोइल हेल्प टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स वी कल्टिवेट, यानी कि जो छोटे छोटे बैक्टीरियल प्लांट्स हैं जो धरती के अंदर रहते हैं वो मदद करते हैं पौधों को अपना खाना बनाने में, भोजन बनाने में। द फार्मर वर्क्स वेरी हार्ड मेक द सोइल फेवरेबल बट दीज सोइल बैक्टीरिया आर वेरी नेसेसरी एंड हेल्पफुल, लेकिन ये सोइल बैक्टीरिया जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, ये कहना चाह रहा है। देर आर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया इन अ क्यूबिक इंच ऑफ फर्टाइल सोइल, सेंटेंस बच्चों आर से स्टार्ट होगा, आर आपका सिर्फ एक में ही है, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। माई अंकल मार्टिन वैन टू लिव इन अ हैमलेट, मेरे अंकल जो है मार्टिन हैमलेट में रहने गए हैं, बट इट वॉज ए वेरी लेजी पैरट, सो मार्टिन बॉट अ पैरट, तो इसलिए मार्टिन ने तोता खरीद लिया। मार्टिन नेवर टोल्ड हिम दैट ही मस्ट बाय अ पैरट, मार्टिन के पड़ोसी ने कहा है कि आपको एक पैरट खरीदना चाहिए। एवरी होम देयर हैड अ पैरट एज अ कस्टम, हर घर में यहाँ पे पैरट है एक कस्टम के तौर पे। सो मार्टिन नेबर ने उसको सजेस्ट किया तोता खरीदने के लिए। यस, उसने फिर तोता खरीद लिया होगा क्योंकि हर घर में तोता है। आर के बाद एस, यानी कि पहला ही आंसर हो जाएगा इसका कन्फर्म। अगला है हेल स्टोन कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑनियंस लाइक लेयर ऑफ आइस, हेल स्टोन बोलते हैं बच्चों ओलो को, कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑनियन लाइक लेयर ऑफ आइस, तो लेयर बन गई एक तरह से बर्फ़ की। द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द हेल स्टोन इज़ टू हैवी टू बी लिफ्टेड एंड देन इट ड्रॉप्स टू द अर्थ। इन सर्टेन वेदर कंडीशंस स्मॉल ice crystal drop to form a crystal. Some of the moisture freeze on the crystal forming another layer. A draft carry the hailstone and when it drops another layer is formed. आपको बताना है कि 54 सेंटेंस में पहला सेंटेंस कौन सा रहेगा। तो बच्चों यहाँ पे 54 सेंटेंस में जो फर्स्ट हिस्सा रहेगा वो रहेगा आपका क्यू से स्टार्ट, क्योंकि क्यू सभी ऑप्शंस में दिया गया है। यस बच्चों, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि सेंटेंस करते समय अपने ऑप्शन पे भी निगाह रखें। क्यू से स्टार्ट होगा कन्फर्म था क्योंकि क्यू ही सब ऑप्शन में दिया गया है। अब आप आगे की बात शुरू करें, क्यू के बाद पी या आर या फिर एस, आपको ये देखना है। इन सर्टेन वेदर कंडीशंस स्मॉल आइस क्रिस्टल ड्रॉप टू फॉर्म अ क्रिस्टल। द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द हेलस्टोन इज टू हैवी। क्यू के बाद पी अगर लगाना चाह रहे हैं तो द प्रोसेस कंटिन्यूज, क्यू के बाद आर सम ऑफ द मॉइस्चर फ्रीज, जी नहीं। अब ड्राफ्ट कैरी, जी नहीं। क्यू के बाद पी ही बेस्ट रहेगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड करेक्ट। आई शैल टेल यू अबाउट द वेज यू कैन सी अ रेनबो, मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से रेनबो देख सकते हैं। बिग रेनबोज कैन बी सीन व्हेन द सन इज क्लोज टू हॉरिजन। बड़े रेनबो देखे जा सकते हैं, ये कहना है। और यू, और तो आएगा नहीं। यू कैन सी अ रेनबो इन द मिस्ट फ्रॉम अ वाटरफॉल व्हेन यू स्टैंड विद द लाइट सोर्स बिहाइंड यू एंड मिस्टी वाटर बिफोर यू, यू कैन सी आ रेनबो। तो बच्चों यहाँ पे सेंटेंस की स्टार्टिंग ऐसे होनी चाहिए मेरी राय में। अब देखते हैं कितने ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें ऐसे है हमारे पास में। अरे कमाल है बच्चों, सारे ऑप्शन हमारे एस से स्टार्ट हैं। आपको ढूंढना होगा कि एस के बाद क्या आएगा। एस के बाद पी, एस के बाद आर, एस के बाद पी, एस के बाद क्यू। चलिए बच्चों देखिए ध्यान से,
एस तो सभी में आ रहा है, तो कमाल की बात हो गई बच्चों यहाँ पे कि एस से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस। When you stand with the light source behind you and misty water before you, you can see a rainbow. Big rainbows can be seen when the sun is close to horizon. S के बाद P कन्फर्म है, दो बाहर रेस से। अब R या क्यों ये देखना होगा बच्चों, आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है। You can see a rainbow in the mist from a waterfall occasionally. और जी नहीं बच्चों, यहाँ पे R S P के बाद R ही बेटर रहेगा मेरी राय में। तो बच्चों आपका इस लिहाज से आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। यस बाइस। सो बच्चों ये था आपका सेट। अगला सेट है आपका एसएससी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का। पे आपके 56 क्वेश्चन से PQRS के। यस गाइस, यहाँ पे ये जो 56 से लेकर के 60 तक है, ये एसएससी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 4th एग्ज़ाम 13/8/2006 का ये कंडक्ट हुआ है, यानी कि आज से लगभग 14 ईयर्स बिफोर। कह रहे कि नोबडी इन देयर माइंड वुड डाउट दैट अमेरिका हैज़ प्रॉब्लम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें ढूंढने हैं यहाँ पे पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस कौन सा सही हो सकता है यहाँ पे? लीव आउट यूफोरिया आफ्टर द गल्फ वार एंड वेदर, जी नहीं, बट से नहीं होगा। द लेटेस्ट टाइम या फिर CNN पोस्ट सेज 62% ऑफ अमेरिकन थॉट देयर नेशन वॉज डूइंग फेयरली वेल और वेरी वेल। सो बच्चों यहाँ पे ऊपर सेंटेंस में कहा कि नोबडी इन देयर माइंड वुड डाउट दैट अमेरिका हैज़ प्रॉब्लम। द लेटेस्ट टाइम्स एंड CNN पोस्ट सेज 62% ऑफ अमेरिकन थॉट देयर नेशन वॉज डूइंग फेयरली वेल और वेरी वेल। यानी कि सेंटेंस की शुरुआत होगी आपकी एस से, और एस आपका सिर्फ और सिर्फ एक में ही है, फोर्थ में। सो 56 का आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट। गाइस मैंने कहा है कि टाइप 2 के सेंटेंसेस में यही सबसे खास बात यह है कि अगर आपको पहला सेंटेंस दिख जाए कि कौन सा है, उसके बाद आप कोई भी सेंटेंस ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे 57 देखिएगा, जूडो चैम्प तमुरा डजंट लुक और एक्ट टफ एट 4 feet 9 inch. तमुरा इज द शॉर्टेस्ट वुमन इन द लाइट वेट 106 pound. आगे देखते हैं। फैंस नो हर अफेक्शनेटली एज यारा चंद after a spunky cartoon character. She wears a lucky pink ribbon and at 20 still grins like a carefree teen and gushes about ice cream. No wonder the Japanese go wild when she toes opponents, many of whom tower over her. Guys, यहाँ पर भी आपकी सेंटेंस की शुरुआत एस से ही होगी और एस आपका यहाँ पे 2 में है। एस के बाद आर कन्फर्म है, ये भी ध्यान रखना। अब पी या क्यों में से एक चूज करना होगा। शी वियर्स अ लकी पिंक रिबन एंड एट 20 स्टिल ग्रीन्स लाइक अ केयरफ्री टीन एंड गशेस अबाउट आइसक्रीम। फैंस नो हर अफेक्शनेटली एज यावरा चैन आफ्टर आ स्पंकी कार्टून कैरेक्टर। बच्चों यहाँ पे क्यों ही बेटर रहेगा 6th में। यस, या फिर देखते हैं पी भी एक बार। एटलीस्ट एट 4 feet 9 inches तमुरा इज द शॉर्टेस्ट वुमा। नहीं गाइस, यहाँ पे एस आर के बाद पी लगाइएगा, तो आपका यहाँ पे सेकंड आंसर हो जाएगा करेक्ट। इट इज ओनली इन द लास्ट 3 years दैट वी हैव सीन द रिबर्थ ऑफ टीबी। यानी कि लास्ट 3 years से ही हमने टीबी का रिबर्थ देखा है, यानी कि टीबी के फिर से कुछ मरीज देखे हैं, ये कहना चाह रहा है। What bothers expert is the emergence of particularly patent strains of the TB bacteria that are resistant to 2 or more anti-TB drugs. This is compounded by the fact that the symptoms disappear in about 2 months. 3 or 4 anti-TB drugs are available at no cost of government clinics, yet the long period of treatment. So guys, यहाँ पे सेंटेंस का जो मेरे राय में स्टार्टिंग होगी वो पी से ही बैठ रहा है। पी आपका बेस्ट है। कह रहा है कि इट इज़ ओनली इन द लास्ट 3 years दैट वी हैव सीन द रिबर्थ ऑफ टीबी। व्हाट बोदर्स, क्योंकि वो परेशानी करेगा। अगर कोई चीज़ बीमारी वापस लौट के आने लगे तो वो परेशान करती है आपकी गवर्नमेंट को भी और आपको भी। तो सेंटेंस की शुरुआत पी से होगी, और पी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक में ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। एक्यू का मतलब होता है बच्चों नीडलेस इन लैटिन।
लैटिन भाषा में एक्यू का मतलब है नीडलेस, यानी कि जिसको जरूरत ना हो, जरूरत ही। एक्यू देखते हैं ऑप्शन। द नीडलेस stimulates specific nerves that transmit electrical impulse via the spinal cord and brain to the affected area. Quite appropriately, then acupuncture consists of inserting very fine needles at a specific point on the skin located near nerve ending. Very good. Acupuncture also, बच्चों यहाँ पे ये तो कंफर्म है कि क्यों के बाद ही आर आना है, क्योंकि एक्यूपंचर का जिक्र पहले हो चुका है। दीज आर कनेक्टेड टू, दीज का मतलब बहुत सारी चीज़ें, तो यानी कि ये भी बात कन्फर्म है कि एस का जिक्र जो है आपका बाद में ही आना है, बाद में ही आना है। यहाँ पे सेंटेंस में 59 में सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे क्यों से। क्यों जो है आपका कितनों में है वो देखिए यहाँ पे, क्यों सिर्फ और सिर्फ एक में ही है, तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट। द डैड डू समटाइम्स टेल टेल्स इफ यू नो हाउ टू लुक फॉर देम। ये जो डैड हैं ये भी कई बार आपको स्टोरी सुनाते हैं, अगर आप उनको ढंग से देखें तो। द फ्लैश ऑफ बॉम्ब विक्टिम इज shredded and may be seized by chemicals. In the autopsy room of the Suffolk country, the medical examiner and his team were looking for clues that could explain how the passengers of TWA flight 800 died. आगे देखिएगा, but most of the corpses जी नहीं, the body of a person killed by a bomb looks different from death. छोड़ दीजिए इसको भी यहाँ पे गाइज सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए क्यों से। यस, क्यों कितनों में है उसको चेक करते हैं पहले यहाँ पे, फिर आगे बढ़ते हैं गाइज। क्यों आपका यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक में दिखाई दे रहा है मेरे को, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका थर्ड कंफर्म। उसके बाद 61 से 65 तक आपके एसएससी टैक्स असिस्टेंट, इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्साइज में आए हुए हैं, जो कि एग्जाम हेल्ड हुआ था आपका 12/11/2006 में। यस, 12/11/2006 में एग्जाम कंडक्टेड हुआ है। कह रहे कि फ्लाइटिंग ऑफ फायर डिमांड्स इज लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। द ब्रीदिंग जी नहीं। द प्रोटेक्टिंग क्लॉथिंग द फायर फाइटर वियर्स विल वे अबाउट 10 किलोग्राम्स। यस, द फायर फाइटर विल नॉर्मली, ये इसके बाद आना चाहिए, क्योंकि बाद। अपार्ट फ्रॉम दीज, तो ये कन्फर्म है कि सेंटेंस क्यों से स्टार्ट होगा। एक तो कारण यही है कि ऑप्शन में 3 बार क्यों दिया हुआ है, और दूसरे यहाँ से दिख रहा है साफ साफ, सेंटेंस की शुरुआत होगी आपकी क्यों से। क्यों के बाद आपका आर आना है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो क्यों और आर इकट्ठे आएंगे। क्यों आर आपके सिर्फ सेकंड में इकट्ठे हैं, यही आपका आना है आंसर। नेक्स्ट देखिएगा 62 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि वी वर टेकिंग टी एट द रत्ना टी स्टॉल। हम लोग रत्ना टी स्टॉल पर चाय पी रहे थे। वी फाउंड अ टूरिस्ट बस विच हैड जस्ट रैम्ड इनटू अ tamarind tree on the outside roadside. We rushed out of the tea stall. We helped the passenger to get out of the bus. Suddenly we heard a loud noise followed by a cry for help. हम लोग बैठे चाय पी रहे थे, अचानक से हमें एक लाउड नॉइज की आवाज़ आई, सुनने की कुछ। We rushed out of the tea stall. हम लोग टी स्टॉल से बाहर आए। हमने देखा कि एक बस जो है सामने पेड़ से टकराई हुई है। We helped the passenger to get out of the bus. यानी कि सेंटेंस शुरुआत होगी एस से, एस के बाद क्यू से, क्यू के बाद पी और पी के बाद आर। एस क्यू पी आर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही करेक्ट। डेमोक्रेसी इज द प्राइमरी गोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेसी जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्राइमरी गोल है। इफ रिप्रेजेंटेटिव जी नहीं, इन अ डेमोक्रेसी द पीपल आर द रूलर्स। बिल्कुल बच्चों, डेमोक्रेसी पे बात खत्म हुई है, तो डेमोक्रेसी से ही सेंटेंस शुरू होगा, यानी कि ये कंफर्म है कि इसका फर्स्ट पार्ट आपका क्यों ही रहा होगा। अब क्यों कितनों में हमें वो चेक करना है, यहाँ पे क्यों आपका 3 में है गाइस। यस, अब उसके बाद देखते हैं क्यों के बाद पी, क्यों के बाद एस, क्यों के बाद आर, चेक करते हैं अभी। न्यू रिप्रेजेंटेटिव दे रूल। बच्चों क्यों के बाद आपका यहाँ पे एस आना चाहिए, क्योंकि बात हो रही है कि डेमोक्रेटिक में क्या है, पीपल जो है रूलर हैं और दे रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। क्यों के बाद एस आना चाहिए, और ये भी आपका 2 में है। अब आगे देखते हैं, दे रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, क्यों के बाद एस कंफर्म हुआ। अब बच्चों यहाँ पे ये भी कंफर्म है कि पी पहले आएगा, क्योंकि इफ रिप्रेजेंटेटिव डू नॉट रूल अकॉर्डिंग टू द विशेष, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्यू के बाद में एस और एस के बाद में पी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट 63 का। 64 देखिएगा,
सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड इनटू स्पेस फॉर वेरियस पर्पस। सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है स्पेस में अलग अलग उद्देश्यों के लिए। द अदर सैटेलाइट, जी नहीं। वी हैव लॉन्च अवर फर्स्ट सैटेलाइट, बिल्कुल बच्चों फर्स्ट सैटेलाइट है, तो यहाँ पे क्यों से ही सेंटेंस शुरू होगा, और क्यों आपका दो में है, क्यों के बाद आर या क्यों के बाद पी। वी हैव लॉन्च अवर फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट ऑन 19 अप्रैल 1975। हमने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी 19 अप्रैल 1975 को। अब आपको ढूंढना है नेक्स्ट सेंटेंस। द अदर सैटेलाइट वी हैव लॉन्च आर इन भास्करा, एप्पल एंड इनसेट, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। बच्चों यहाँ पे क्यों के बाद पी आएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा कंफर्मेशन के साथ में पहला ही करेक्ट। नेशनल इंटीग्रिटी मीन्स नेशनल यूनिटी फॉर ऑल। नेशनल इंटीग्रिटी का मतलब है नेशनल यूनिटी सभी के लिए। 65 दे आर द एविल्स ऑफ कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म। आवर गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू रिमूव सच टेंडेंसीज। कौन सी टेंडेंसीज? बट देर आर सम इविल टेंडेंसीज, बिल्कुल हो सकता है। द फीलिंग्स ऑफ इंडियानेस शुड बी अचीव टू प्रिजर्व आवर यूनिटी। गाइज यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत आप एस से करेंगे और एस आपका सिर्फ और सिर्फ एक में ही है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। 66 से 70 आपका एसएससी सेक्शन ऑफिसर कमर्शियल ऑडिट एग्जाम 26/11/2006 में आया हुआ है, सेकंड शिफ्ट का। देखिए ध्यान से यहाँ पे। मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। अधिकतर लोग सांप से डरते हैं। देयर में बी सम ट्रूथ इन दिस थ्योरी। कौन सी थ्योरी? यहाँ पे इसका जिक्र नहीं हुआ है। बट दिस फियर इज इरेशनल। बिल्कुल बच्चों डर की बात हो रही है तो डर से शुरू होगा, सेंटेंस क्यों से शुरू होगा, यानी कि क्यों के बाद देखते हैं क्या आना चाहिए यहाँ पे। द फियर ऑफ स्नेक, बिल्कुल गाइस क्यों के बाद आपका एस आएगा और वो आपका सिर्फ और सिर्फ फोर्थ में है, आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। वन ऑफ द रीजंस वाई पीपल वियर क्लोथ इज टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज। जो सबसे बड़ा कारण है लोगों का कपड़े पहनने का वो ये है कि अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। इन क्लाउड कंट्रीज, इन कोल्ड कंट्रीज ऑन द अदर हैंड पीपल वियर वूलन क्लोथ्स which keep the body warm. Besides cotton and wool, new fibers such as nylon and rayon are also used today for clothes. In hot countries like India, people wear clothes made of cotton which are cool. The body has to be protected from cold and heat. बिल्कुल बच्चों यहाँ पे 67 सेंटेंस में पहला हिस्सा आपका एस होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? एस। तो एस से स्टार्ट होगा। एस देखते हैं कितनों में है। एस आपका सिर्फ और सिर्फ एक में ही है, बस आपकी हो गई है बल्ले बल्ले। यही आपके सबसे फायदे की बात है। A man should give the same care to himself that he gives to his car. एक व्यक्ति को उतनी ही केयर अपने आप को देनी चाहिए जितनी वो केयर अपनी कार को देता है। Yes. And sooner or later, जी नहीं, every day tens of thousands of men are trying to work when their bodies and minds are in their need of repair. For worry, pulse, जी नहीं, he does not try to drive his car when there is something wrong when with it he has to put in order. बिल्कुल बच्चों सेंटेंस ऐसे स्टार्ट होगा। यहाँ पे भी एस कितनों में है जरा बहुत देखिएगा ध्यान से बच्चों। यहाँ पे आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि एस सिर्फ एक में ही है फोर्थ सेंटेंस में, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका फोर्थ ही करेक्ट। इन ओवर होम एवरीवन ड्रिंक्स मिल्क एटलीस्ट वंस अ डे। हमारे घरों में हर कोई कम से कम एक बार दूध जरूर पीता है दिन में। ऑल दीज वी ओ टू ओवर मिल्क मैन, जी नहीं। वी द चिल्ड्रन गेट मिल्क ट्वाइस अ डे, यानी कि बच्चे जो हैं वो दिन में 2 बार पीते हैं। सेंटेंस क्या उसे बनेगा? क्या वो आपका सिर्फ एक में ही है? इसका आंसर यही हो जाएगा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सक्सेसेस वॉज टू इम्प्रूव द वाटर सप्लाई। जो सबसे बड़ी सक्सेस है वाटर सप्लाई को इम्प्रूव करने में, द लेपर्स कुड ऑब्टेन इट फॉर फिलिंग अ वेसल एट अ माउंटेन स्ट्रीम। दे कैरिड इट टू द विलेज ऑन द शोर कवर्ड सूटर्स। वाटर वॉज स्केयर्स। दे हैड टू गो सम डिस्टेंस टू वॉश देयर क्लोथ्स। आपको बच्चों यहाँ पे 70 में पहला सेंटेंस ढूंढना है और पहला सेंटेंस आपका आर होगा। वाटर वॉज स्कार्स, यानी कि वाटर जो है कम है हमारे देश में। आर से आपका सेंटेंस दो शुरू, आर के बाद पी, आर के बाद क्यू, इनको देखना है। वाटर आर स्कार्स, द लेपर्स कुड ऑब्टेन इट फॉर फिलिंग अ वेसल एट अ माउंटेन स्ट्रीम। गाइस यहाँ पे आर के बाद पी बेटर रहेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ही करेक्ट। सो गाइस किरण बुक से आपका चल रहा है यहाँ PQRS। अभी तक 70 क्वेश्चन कर चुका था। अभी 71 से लेकर के 80 तक के क्वेश्चन जो है आपके ये एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट एग्जाम 10/12/2006 में आया हुआ है, आज से लगभग 14 साल पहले। कह रहा है कि वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार, दिस आर लेड मोती गुज द एलिफेंट डाउन टू द रिवर।
दिशा मोती गुज जो कि उसका हाथी है उसको ले जाया करती थी नहर में या नदी में नहाने के लिए। आफ्टर इंस्पेक्शन द टू वुड स्टैंड अप, देन दिशा लुक्ड एट हिज फीट एंड एग्जामाइंड हिज होल बॉडी फॉर सोर्स, उसने अपने पैरों को देखा। द एनिमल्स न्यू इट वॉज टाइम टू रिटर्न, उससे जानवर को लगा कि अब घर वापस लौटने समय आ गया, बिल्कुल नहीं। द एलिफेंट ले डाउन ऑन हिज साइड वाइल दिशा रब्ड हिम विद अ कॉइल स्क्रबर, वो एनिमल अपनी साइड में लेट जाता था और दिशा जो है उसको कॉइल स्क्रबर से रगड़ती थी। यानी कि कंफर्म है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग आपकी एस से होगी। अब एस कितनों में है आपको ये चेक करना है गाइज। तो एस आपका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक में ही है, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा ए ही करेक्ट। एना हैड लॉन्ग टू सी हर सन, एना को काफी समय हो गया था अपने बेटे को देखे हुए। ही विल अराइव एट द स्टेशन एट 10 o'clock, शी सेड टू हरसेल्फ, वो 10 बजे स्टेशन पर आ जाएगा, ये बात उसने अपने आप से मन मन में कही, फिल्मों की तरह। शी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ फॉर इट, अपने आप वो उसके लिए तैयार थी। शी लुक्ड एट द क्लॉक, बार बार घड़ी को देख रही थी। देयर वर ओनली 5 minutes left, सिर्फ 5 मिनट बाकी बचे थे। सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत होगी आपकी क्यों से 72 में, क्यों के बाद आपका आएगा पी, ये भी कंफर्म है, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। मिस्टर रामास्वामी इज अ वेरी स्ट्रिक्ट मैन, मिस्टर रामास्वामी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मैन थे। ही अर्न्स नियरली 3000 रुपीज अ मंथ, महीने में 3000 रुपये कमाया करते थे। अभी तक एकदम से आप इसका जिक्र नहीं कर सकते। ही ऑल्सो बिलीव दैट, वो इस पे भी यकीन करते थे कि ऑल्सो लगा दिया तो इसका मतलब इससे पहले भी कुछ और बात थी बिलीव को लेकर के ही। ही इज नॉट अ पुअर मैन, वह गरीब आदमी नहीं थे। ही बिलीव दैट लाइफ मीन्स वर्क ओनली, उनका मानना था कि लाइफ का मतलब है सिर्फ और सिर्फ काम करना। यस, एस से स्टार्ट होगा सेंटेंस। एस आपका 2 में है, एस के बाद क्यों या एस के बाद आर। अब मुझे ध्यान देना है यहाँ पे, ही बिलीव दैट लाइफ मीन्स वर्क ओनली, उसके बाद में क्यों में उसने तुरंत कहा ही ऑल्सो बिलीव्स। अब आपका बिलीव्स का जिक्र पहले हुआ है, फिर बिलीव्स आ गया है, तो सेंटेंस एस और क्यों होगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। इट विल बी बेटर, ये ज़्यादा बेहतर होगा। बेटर के बाद में आपको यहाँ पे टू का इस्तेमाल करना होगा। इट विल बी बेटर टू, वो आपका सिर्फ पी में है। यस, इट विल बी बेटर, नहीं क्यों में भी है, सॉरी माफी चाहूँगा। इट विल बी बेटर टू प्रोवाइड, और क्यों वाला ही बेटर रहेगा क्योंकि क्यों के बाद आपका आएगा फिर पी, क्योंकि देन भी चाहिए, बेटर को देखते हुए आपको देन भी चाहिए, तो क्यों और पी इकट्ठे आएंगे, वो आपका सिर्फ और सिर्फ थर्ड में है, इसका आंसर थर्ड ही होगा। आई वॉज बोर्न हेयर इन द ओल्ड सिटी द गर्ल टोल्ड अस, मैं यहाँ पे ओल्ड सिटी में पैदा हुआ था, उस लड़की ने मुझे बताया। वैन वी इंक्वायर्ड, जब हमने पूछा तब बताया, यानी कि सेंटेंस क्यों से स्टार्ट होगा, क्यों सिर्फ आपका एक में ही है। मेकिंग आवरसेल्व्स, हमें बनाया या हमको बनाया। मेकिंग आवरसेल्व्स आवर लैंग्वेज पार्ट ऑफ ग्रोइंग इनटू मास्टर्स ऑफ, क्या बनाया, मास्टर्स ऑफ, किस चीज में, ओवर लैंग्वेज, हमारी भाषा में। तो आर के बाद क्यों आना चाहिए यहाँ कंफर्म, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ आर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा है, सो अब कुछ और देखना होगा। मेकिंग आवरसेल्व्स मास्टर्स ऑफ, मास्टर तो आना चाहिए, आर से स्टार्ट होना चाहिए, आर से तो स्टार्ट होगा, ये कंफर्म है। आर के बाद गाइस बच्चों यहाँ पे मैंने गलत ही पढ़ लिया, पी आना था, बच्चों ने क्यों गलती से पढ़ लिया आर और पी, यानी कि मैं सही ही था, आर पी आना चाहिए था यहाँ पे, तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका इस लिहाज से अब थर्ड करेक्ट। दे सॉरी द वेरी फर्स्ट बैटल दे फोर्ट, जो सबसे पहली बैटल उन्होंने लड़ी, वॉज लॉस्ट, वो हार गए थे। सो सेंटेंस आर से स्टार्ट होगा, आर आपका 2 में है, आर के बाद क्यों या फिर आर के बाद अब ये देखना है। द वेरी फर्स्ट बैटल दे फोर्ट वॉज लॉस्ट, हार गए थे, एंड दे हैड टू फॉल बैक, और उन्हें वापस गिरना पड़ा था, यानी कि वापस जाना पड़ा था। आर के बाद पी हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। अ नेशन डैश, अभी तक सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट आया है, वर्ब नहीं आई है, आपको सेंटेंस में वर्ब ढूंढनी होगी। वर्ब किस पार्ट में है वो देखिएगा ध्यान से गाइस। अ नेशंस, वर्ब आपके सिर्फ और सिर्फ क्यों वाले पार्ट में है, और क्यों आपका सिर्फ एक में है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। व्हेन द गवर्नर, यहां भी सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट आया है, वर्ब नहीं आई है, और वर्ब आपके सिर्फ एस वाले पार्ट में है, एस से 2 स्टार्ट हो रहे हैं। व्हेन द गवर्नर, जब गवर्नर, फाउंड आउट, ने पाया, वाई, क्यों, द बेल हैड रंग,
घंटी क्यों बज रही है, इसके बाद P, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। व्हेन यू पोंडर ओवर मतलब विचार करना किस चीज पे, व्हेन यू पोंडर ओवर द क्वेश्चन डीपली, जब तुम क्वेश्चन को डीपली विचार करोगे, यू विल रियलाइज, तुम्हें यकीन होगा, इसके बाद क्यों, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 81 एसएससी सेक्शन ऑफिसर कमर्शियल ऑडिट 30/9/2007 सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है। कह रहा है कि व्हेन शी गोट टू हर हाउस देयर वाज नथिंग टू रिट्रीव, जब अपने घर पहुंची तो वहां पे कुछ नहीं था ऐसा जिसको रिट्रीव कर सके, ऑल यानी कि पा सके, ऑल वैल्यूएबल वर स्मैश्ड और स्टोलन, सभी जितनी कीमती चीजें थी वो गायब हो चुकी थी या चुराई जा चुकी थी, ऐसा कहना चाह रहा है। द कर्टेन्स वर बर्न, बुक्स वर रिप्ड टू श्रेड, पर्दे वगैरह जला दिए गए थे। हर मेडल्स एंड ट्रॉफीज हैड बीन फ्लंग एवरीवेयर, उसके मेडल ट्रॉफीज जो है अलग अलग पड़ी हुई थी। द हाउस हैड बीन कंप्लीटली लैंडस्केप्ड, घर जो है तितर बितर हुआ पड़ा था। सेंटेंस की शुरुआत आप एस से करेंगे, एस आपको देखना होगा कितनों में है, एस आपका सिर्फ एक में ही है, बस वही आंसर होगा। वी डू नॉट नो वेदर द मशीन्स आर द मास्टर्स और वी आर, हमें नहीं पता कि मशीन हमारे मास्टर से या हम उसके। दे मस्ट बी गिवन और रेदर फेड विथ कोयल एंड गिवन पेट्रोल टू ड्रिंक फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि उनको दिया जाना चाहिए तो पेट्रोल या फिर कोयला समय समय पर। ऑलरेडी मैन स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग अपॉन देम, और इसी तरह से मनुष्य भी अपना समय अपने आप को संजाने में, तैयार करने में लगा देता है। येट वी हैव ग्रोन, इससे तो कम से कम नहीं होगा। इट इज़ वेरी ट्रू दैट दे वर मेड फॉर द सोल पर्पज फॉर बीइंग मैन सर्वेंट, यानी कि वो सिर्फ एक ही मात्र उद्देश्य के लिए बनाई गई हैं मशीनें, बस वो हमारे सर्वेंट हैं। क्या है हमारे वो सर्वेंट हैं। तो सेंटेंस एस से स्टार्ट होगा, और बच्चों यहाँ पे एस के बाद आपको आर लगाना होगा, ये भी ध्यान रखना। तो आपका सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे 83, द किंग ऑफ द ऑयल फील्ड इज द ड्रिलर, जो किंग था ऑयल फील्ड का वो था ड्रिलर। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ड्रिलिंग गैस एंड ऑयल में बी मेट, ही इज वेरी स्किल्ड मैन, बहुत स्किल्ड मैन था। इफ दिस रसेस आउट एंड कैचेस फायर इट डेंजरस, अगर वो बाहर निकल जाए और आग पकड़ ले तो नुकसानदायक हो सकता है। समटाइम ही सेंड्स हिज ड्रिल मोर देन अ माइल। गाइज यहाँ 83 सेंटेंस में आपको जो सबसे पहला सेंटेंस दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा होगा क्यों, क्योंकि क्यों से बेटर रहेगा बनाना, क्योंकि उसने भी क्यों से 3-4 सेंटेंस बनाए हैं। ही इज़ वेरी स्किल्ड मैन, वो बहुत स्किल्ड मैन था, ये कंफर्म है। अब एस के बाद पी, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ड्रिलिंग गैस एंड ऑयल में बी मैट, गैस और ऑयल जो है मैट हो सकती थी। इसके बाद अब सॉरी क्यों के बाद पी, और वो आपका सिर्फ एक में ही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, फ्रीडम इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ पर्सनल मैटर, फ्रीडम जो है एक पर्सनल मैटर है। अ मैन हु विल नॉट सबमिट टू द डिसिप्लिन ऑफ दिस चूजन ऑक्यूपेशन इज नॉट फ्री टू बी अ ग्रेट सर्जन, एन इंजीनियर और अ गोल्फर और एन एग्जीक्यूटिव, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को अनुशासित नहीं रखेगा और एक पैशन नहीं चुनेगा तब तक वो एक फ्री तौर पर नहीं बन सकता। लाइफ इम्पोजेस अ ड्रास्टिक डिसिप्लिन ऑन ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। वी आर फ्री टू ईट पॉइजन और जंप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग बट नॉट टू एस्केप द कॉन्सिक्वेंसेस। हम लोग आज़ाद हैं आज, चाहे हम जहर खाएं या एक बिल्डिंग से कूदें, लेकिन हम लोग असलियत से नहीं भाग सकते। वी आर बाउंड बाय द लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, हम लोग बंधे हुए हैं कॉज और इफेक्ट में। सो गाइज यहाँ पे एस से ही स्टार्ट होना चाहिए सेंटेंस, ये कंफर्म है। एस आपका यहाँ पे सिर्फ एक में वही आंसर होगा, कमाल की बात है। द स्टूडेंट केम लेट टू द स्कूल, विद्यार्थी स्कूल में लेट आया। ही वेंट होम वीपिंग, घर रोता हुआ गया, जी नहीं। द वॉचमैन डिड अलो हिम इनसाइड द स्कूल, वॉचमैन ने उसे स्कूल में घुसने नहीं दिया, हो सकता है। द बॉय वॉज वेटिंग आउटसाइड, बिल्कुल अब तो कंफर्म है कि क्यों ही होगा और क्यों के बाद आर ही होगा। 85 का थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। बस 86 से 90 देखिएगा, ये भी एसएससी टैक्स असिस्टेंट, इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्साइज में आया हुआ एग्जाम है। सुपरस्टिशंस एंड, अंधविश्वास और, यानी कि अब आपको एंड के बाद में अंधविश्वास से जुड़ता हुआ ही कोई वर्ड लगाना होगा, वह है आपका मैजिकल प्रैक्टिसेस, यानी कि आर से सेंटेंस स्टार्ट होगा और आर आपका 2 में है। लेकिन यहां पे ध्यान देना, सुपरस्टिशंस एंड मैजिकल प्रैक्टिसेस। अब
सेंटेंस में आपने आर तो लगा दिया है। यस गाइस, आर के बाद में आपको अब वर्ब भी चाहिए। वर्ब आपकी सिर्फ और सिर्फ क्यू के पास है, यानी कि कंफर्म है कि आर के बाद क्यू आएगा, बात खत्म। नेक्स्ट देखिएगा द स्ट्रोंगर, द स्ट्रोंगर। उसके बाद आपको चाहिए यहां पे कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप कह सकते हैं द स्ट्रोंगर द बीम, जितना ज़्यादा बीम स्ट्रोंगर होगा, द मोर लाइट, द स्ट्रोंगर द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मोर लाइट द फास्फोरस द गिव्स आउट। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, SRQP। देयर आर थाउजेंड ऑफ अस, हम में से ऐसे हजारों हैं। फॉर्मर स्कूल एंड कॉलेज फ्रेंड, जी नहीं, बाय सम ऑफ ओवर एट द कैरियर चूजन हु आर सरप्राइज्ड। अब यहाँ पे 88 सेंटेंस में जो एक चीज़ देखने को मिल रही है गाइस, वो है आपका हु। मैंने आपको बताया कि जब भी सेंटेंस में आपका हु, होम, विच, व्हाट, दैट आ जाए तो सबसे पहले आप उसी पार्ट को चेक करें। हमें आपको हु दिखाई दे रहा है। अब हु दिखाने का मतलब ये है कि मुझे इससे पहले कोई ऐसा सेंटेंस चाहिए जिसके आखिर में कोई पर्सन हो, जिसके आखिर में कोई पर्सन हो, व्यक्ति हो। अगर मैं एस से पहले आर लगाऊं तो उसके आखिर में चूजन है। अगर मैं एस से पहले क्यू लगाऊं तो उसके आखिर में ओवर है, चलेगा नहीं काम। एस से पहले पी लगाऊं तो फ्रेंड्स है, हो सकता है काम, चल सकता है। और एस से पहले मैं यहाँ पे 88 का फर्स्ट सेंटेंस भी लगा सकता हूँ, यानी कि आप एस सेंटेंस की शुरुआत भी कर सकते हैं और बेटर यही रहेगा। एस से सेंटेंस शुरुआत हो गई, हु आर सरप्राइज्ड, हु आर सरप्राइज्ड। और यहाँ एक काम आसान ये हो गया गाइस कि सरप्राइज के साथ हमेशा एट आया करता है। जितने भी हमारे चौंकाने वाले वर्ड है, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, शॉक, वान, अलार्म, जितने भी चौंकाने वाले या सावधान करने वाले वर्ड हैं उनके साथ हमेशा एट आया करता है, और एट आपका आर में है तो एस और आर आपके एक साथ आ जाएंगे। रमानी इज अ स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन, रमानी जो है स्टूडेंट है मेडिसिन का। द होप्स ऑफ मिलियंस ऑफ कैंसर पेशेंट एंड डॉक्टर्स रेस्ट ऑन हिज रिसर्च, बात की बात है। बट ऑफ लेट ही हैज बिकम अ ड्रग एडिक्ट, जी नहीं, ही इज डूइंग रिसर्च इन कैंसर, वो कैंसर पर रिसर्च कर रहा था, ये कर रहा है। सो गाइज ये कंफर्म है, सेंटेंस आर से स्टार्ट होगा। आर के बाद एच भी आएगा, बिकॉज ऑप्शन में मुझे दिख रहा है साफ साफ। ही हैज ऑलरेडी डन वेरी यूजफुल वर्क इन दिस फील्ड एंड इज होपफुल फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू दिस मेडिसिन। एस के बाद आर कंफर्म है, आर के बाद सॉरी एस कंफर्म है। अब देखना है कि पी या फिर क्यू, इनमें से कौन सा एक आएगा। द होप्स ऑफ मिलियंस ऑफ कैंसर पेशेंट एंड डॉक्टर्स रेस्ट ऑन हिज रिसर्च, कई सारे लोगों की जो कि कैंसर पेशेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी जो होप हैं, उम्मीदें हैं, इसी पर टिकी हुई हैं। आर के बाद पी, आर एस पी। बट ऑफ लेट ही हैज़ बिकम अ ड्रग एडिक्ट, लेकिन वो एक ड्रग एडिक्ट बन गया। दिस एडिक्शन हैज़ बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड हैज़ स्टार्टेड अफेक्टिंग हिज वर्क, यानी कि आर एस पी क्यू, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। द इंटरनेट हैज़ गिवन, अब यहाँ पे बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटरनेट ने हमें क्या दिया है बताना है। द इंटरनेट हैज़ गिवन टू कीप, जी नहीं, एंड जी नहीं, स्टूडेंट्स एक्सेस टू रेम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मेड इट चीपर। तो 90 सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा आर से। द स्टूडेंट हैज़ गिवन, सॉरी, द इंटरनेट हैज़ गिवन स्टूडेंट, इंटरनेट ने स्टूडेंट को दिया है एक्सेस, एक पहुंच, टू रीम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की पहुंच पर पहुंचने की, यानी कि आर से स्टार्ट होगा। आर आपका 2 में है, आर के बाद एस या आर के बाद पी। तो उसके बाद में मेड इट चीपर, यानी कि आर के बाद ऐसे ही बेटर रहेगा। सो 90 का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट।